आज दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप के माध्यम से हम देखेंगे कि पृथ्वी कैसे गोल है, चपटी है, आलू है, प्याज है, ये सब दुनिया भर तो कहते रहते हैं। इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए पृथ्वी क्या है हमारी, इस तरह की है पृथ्वी। ऐसे 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 है, ऐसे मतलब कि ये जियोड। अब कहेंगे जियोड क्या है, जियोड ही जियोग्राफी शब्द होता है, इसी को जियोड कहते हैं। अब देखिए जो सागर होगा, महासागर होगा और महाद्वीप क्या होंगे, इसके बारे में देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए जैसे मेरा लीलार है, आंख है, ये उठा है और ये धंसा है, ये उठा है, ये धंसा है। इसी तरह तो ये भी है। जैसे देखिए ये उठा हुआ भाग को क्या कह दिया हमने, महाद्वीप कह दिया, महाद्वीप कह दिया। और ये जो धंसा हुआ है भाग, इसको हमने क्या कह दिया, महासागर, जिसमें पानी बहता है, ये महासागर हो गया। अब इसको जो उठा है, इसको ऐसे एक सर्कल बना के, ये जो उठा है इसको गोलाकार कर, इसको जो उठा है इसको धंसा के और इसको थोड़ा ऊपर उठा के, मतलब जब इस पानी में कुछ मिट्टी भर जाएगी तो ये उठ जाएगा, इसी को ये गोलाकार हो जाता है, इसी को जियोड कहते हैं। ये हो गया। अब देखिए अब इसको, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब ये पृथ्वी हमारी क्या हो गई, ये ऐसे हो गई, ठीक है। ये क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी देखिए अब इसमें कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये क्या होती है, ये जो है हमारी बीच से जाती है, ये विषुवत रेखा इसको कहते हैं। देखिए ये जो है हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा हो गई, रेखा हो गई, ये विषुवत हो गई, विषुवत रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई। अब देखिए इसमें क्या है, ये 0 हो गया और 23.5 होता है। और जो एक ये होती है, 60 होती है, ये 60 की लाइन होती है, उपोष्ण पेटी होती है, उपोष्ण पेटी होती है ये। और ये जो है ये आपका 90 अक्षांश हो गया। अब देखिए ये उपोष्ण पेटी कहलाएगा। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, देखिए इसके बारे में। ये जो ये बड़ी वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये इसको हम अक्षांश कहते हैं। और जो खड़ी वाली लाइन है, ये इधर की ऐसे, इसको ये देशांतर कहते हैं। और जो ऐसे आपने ग्लोब देखा होगा, ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे देखा होगा आपने, इस तरह का। अब जो इसके और इसके बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। इसके और इसके बीच की दूरी क्या होती है, 11 किलोमीटर होती है। एक बार देखिए ये जो विषुवत रेखा है, ये गर्म क्षेत्र कहलाता है, हमारा ये गर्म क्षेत्र कहलाता है। और ये थोड़ा इससे ठंडा क्षेत्र कहलाएगा। और फिर जो ये है उपोष्ण वाली पेटी, ये जो 60 वाली है, इससे थोड़ा और ठंडा का, और इधर फिर बर्फ जमने लगता है, बहुत ठंडा रहता है इधर। ये इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। और ये दक्षिण ध्रुव कहलाता है, ये दक्षिण ध्रुव कहलाता है। ये इसको देखिए कर्क रेखा ये वाली है ना, ये यहीं से हमारे भारत में गुजरती है, भारत में कर्क रेखा जाती है, ऐसे हो गया, ये यहीं पास भारत है। अब देखिए ये जो भारत में 7 राज्यों से गुजरती है, ये कर्क रेखा। और कर्क, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो इसका सही आंसर यही है, माही नदी। ये महाराष्ट्र में बहती है, यहाँ से नासिक से लेके यहाँ पास से मतलब उद्गम होता है, और यहाँ पास ऐसे काट के इसको गिरा देते हैं, इस साइड आ जाते हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन आता है कि विषुवत रेखा को काटने वाली, 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो वो है कांगो नदी। ये है अफ्रीका में है कांगो नदी। और ये जो मकर रेखा है, मकर रेखा को काटने वाली वो लिम्पोपो नदी है, वो भी है अफ्रीका में ही है। इसके बारे में आप जान गए होंगे दोस्तों। फिर अगली वीडियो बनाएंगे, अभी तो चेक कर रहा था।